श्री रामायण बालकांड भाग 2। अयोध्या नगरी, महाराज दशरथ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ। जय श्री राम। पिछले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना प्रारंभ की। आज हम उस पावन नगरी की ओर चलेंगे जहां स्वयं भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। सरयू नदी के निर्मल तट पर बसी थी अयोध्या। यह केवल एक राजधानी नहीं थी, बल्कि धर्म, समृद्धि और संस्कृति का अद्भुत केंद्र थी। कहा जाता है कि इस नगरी की स्थापना स्वयं मनु ने की थी। इसकी चौड़ी सड़कें, ऊंचे महल, विशाल द्वार, सुंदर उद्यान और मंदिर इसकी भव्यता को दर्शाते थे। सुबह होते ही मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंज उठती। वेद मंत्रों का उच्चारण वातावरण को पवित्र बना देता। बाजारों में व्यापार होता, लेकिन कहीं भी छलकपट नहीं था। लोग सत्य बोलते, धर्म का पालन करते और एक दूसरे की सहायता करते थे। ऐसी आदर्श नगरी पर शासन करते थे महाराज दशरथ। वे सूर्यवंश के तेजस्वी, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। युद्धकला में निपुण होने के कारण उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि वे एक साथ 10 दिशाओं में अपने रथ को नियंत्रित कर सकते थे, इसलिए उनका नाम दशरथ पड़ा। उनके शासन में प्रजा सुखी थी। किसी को भूख का भय नहीं था, किसी पर अन्याय नहीं होता था। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। किंतु इतना वैभव होने के बाद भी महाराज दशरथ के हृदय में एक गहरा दुख था। उनकी 3 रानियां थीं, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा। तीनों गुणवान, धर्मपरायण और पतिव्रता थीं। फिर भी वर्षों बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। रात्रि के समय जब पूरा राजमहल शांत हो जाता, तब महाराज दशरथ अकेले बैठकर सोचते, यदि मेरे बाद राज्य का उत्तराधिकारी न हुआ तो इस महान सूर्यवंश का क्या होगा। उनकी चिंता केवल अपने परिवार की नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य की थी। एक दिन उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से अपनी व्यथा कही। महर्षि वशिष्ठ ने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी और कहा, राजन, चिंता मत कीजिए। ईश्वर की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आप महान ऋषि ऋषिशृंग को आमंत्रित कीजिए और उनके मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए। महाराज दशरथ को जैसे नई आशा मिल गई। उन्होंने तुरंत दूत भेजे और बड़े सम्मान के साथ ऋषिशृंग को अयोध्या बुलाया। कुछ ही दिनों में यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ हो गईं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। राजमहल से लेकर यज्ञशाला तक फूलों की मालाएं सजाई गईं। दूर दूर से ऋषि, मुनि और विद्वान आमंत्रित किए गए। वेदों के मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। निर्धारित शुभ मुहूर्त में यज्ञ आरंभ हुआ। ऋषिशृंग वैदिक विधि से आहुति दे रहे थे। महाराज दशरथ और उनकी तीनों रानियां पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से यज्ञ में सम्मिलित थे। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। फिर वह शुभ क्षण आया जिसका सभी को इंतजार था। अचानक यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका तेज सूर्य के समान था। उनके हाथों में स्वर्ण का एक पात्र था, जिसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। उन्होंने महाराज दशरथ से कहा, राजन, यह देवताओं द्वारा भेजा गया दिव्य प्रसाद है। इसे अपनी रानियों को खिलाइए। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपको महान पुत्रों की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने दोनों हाथों से वह पात्र ग्रहण किया और श्रद्धा के साथ अपनी रानियों में बांट दिया। राजमहल में आशा का दीप जल चुका था। समय बीता। पूरे राज्य में शुभ संकेत दिखाई देने लगे। ऋषियों ने कहा कि अब अयोध्या में एक महान युग का आरंभ होने वाला है। किसी को अभी यह ज्ञात नहीं था कि स्वयं भगवान विष्णु मानव रूप में अवतरित होने वाले हैं और धरती पर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। यही वह क्षण था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अगले भाग में हम भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के दिव्य जन्म तथा पूरे अयोध्या में मनाए गए उत्सव का विस्तृत वर्णन करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम।